अच्छे औसाफ बयान किए जा रहे हैं कि वो अच्छी क्यों है। अगर उसे हुक्म देता है तो वो इताअत करती है। क्या करती है? और हमारे यहाँ औरतें हाकिम बनी हुई हैं और शौहर इताअत करते हैं, ऐसा है या नहीं? तो हमारे उल्टा मामला है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कि मर्दों को हमने औरतों पर हाकिम बनाया है। ठीक, और हमारा मुआशरा या वेस्टर्न कल्चर क्या कहता है? औरतें आजाद हैं, जो चाहे करें, आप रोक नहीं सकते। तो इस मीडिया ने और बहुत ज्यादा आजाद कर दिया है, समझ लें आप। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बेहतरीन औरत वो है कि जब वो अपने शौहर की इताअत करती है। क्या करती है? अब इसमें एक फैक्टर ये भी है कि हमारे यहाँ शौहरों ने अपने आप को इस काबिल बनाया ही नहीं कि वो उसकी इताअत करें। वो खुद कौन से नेकी की राह पे गाम जाए, वो खुद कौन सा तकवा की राह पर गाम जाए। चले वो तकवा परहेज़गारी इख्तियार करता हो तो फिर अगर औरत की इताअत ना करे तो वो शिकायत भी करे। मसलन खुद पाबंदी के साथ सारी नमाजें अदा करता है और फिर औरत को कहता है नमाज पढ़ा करो, वो नहीं मानती, वो नाफरमान है। खुद नमाज पढ़ने जाता नहीं, औरत को पता है सुबह फजर में ये भी सो रहा होता है, जोहर में ये इधर उधर होता है, असर मगरिब इशा में घर पे ही मौजूद होता है, लेकिन नमाज पढ़ने नहीं जाता। और फिर कभी गुस्सा आता है तो बीवी कहते तुम बड़ी जो है वो बेअमल हो, नमाज तो पढ़ती नहीं हो। अब वो जाहिर सी बात है वो ये जवाब दे देगी वाज़ेह तौर पर कि तुम कौन सा पढ़ते हो। तो कहने का हकीकतन हकदार वही होता है जो खुद अमल करे। तो दूसरे को बाअमल बनाने के लिए खुद बाअमल बनना पड़ता है, ये जरूरी है। तो बहरहाल फरमाया गया कि जो मर्द हैं ये औरतों पर हाकिम है, लेकिन हाकिम होने का ये मतलब नहीं है कि वो उन पर हुकूमत करें, हुक्म चलाएं, नहीं, बल्कि एक निज़ाम को, एक सिस्टम को चलाने के लिए अगर कोई बड़ा ना हो, कोई छोटा ना हो, तो सिस्टम नहीं चल सकता। समझ रहे हैं आप? जैसे एक प्राइम मिनिस्टर को मुकर्रर किया जाता है, क्यों मुकर्रर किया जाता है? ऐवान में 200 अफराद हैं, 300 अफराद हैं, अगर इनका कोई सरबरा नहीं बनाया जाएगा तो निज़ाम नहीं चल सकता। इसी तरीके से एक घर के अंदर जो वालिद होते हैं उनको सरबरा की हैसियत हासिल होती है, हतमी फैसला उनका होता है, दूसरे अपनी राय दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, लेकिन सही जो तरबियत याफ्ता घराने होते हैं उसमें जाहिर सी बात है जो सरपरस्त होता है उसका इकराम होता है, उसकी इज्जत होती है, ताज़ीम होती है। वो अपनी ज़ौजा से भी मशवरा कर लेता है, औलाद से भी मशवरा कर लेता है, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन हतमी फैसला कव्वाम का होता है, जो घर का हाकिम होता है। तो अब घर का हाकिम जो होता है उसको चाहिए कि वो फिर हिकमत के साथ, तदब्बुर के साथ सबको साथ लेकर चले। ये नहीं कि खुद जो दिल चाहे करता रहो, दूसरों पर हुकूमत। इस तरह मर्द को हाकिम नहीं बनाया गया, बल्कि एक सिस्टम को चलाने के लिए हाकिम बनाया गया। और दरअसल वो हाकिम जो होता है वो खादिम होता है। क्या होता है? एक हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सय्यिदुल कौमी खादिमुहुम, कौम का सरदार कौम का खादिम है। वो ये ना समझे मैं सरदार हूं बस मेरा काम हुक्म चलाना है, बल्कि सरदार का काम यह है कि लोगों की फलाह और बहबूद के लिए उन तमाम उमूर को इख्तियार करे जिसमें लोगों का फायदा है। असल सरदार की जिम्मेदारी खिदमत होती है, ना कि जो है वो हुक्म चलाना होता है। इसी तरह मर्द के बारे में फरमाया गया कि वो हाकिम है, तो ये नहीं कि वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो अब औरतें समझ रही अफलातून आ गया, बच्चे खौफजदा हो गए, भाई कौन आ गया घर के अंदर, अब्बू आ गया, छुप जाओ साइड में कहीं, डांटना शुरू कर देंगे, डपटना शुरू कर देंगे, घर का हाकिम आ गया भाई। ऐसा नहीं, प्यार मोहब्बत वाला मामला हो, शफकत वाला मामला हो, रहमत और राहत वाला मामला हो, इसी को शरीयत पसंद करती है। और जो शख्स इसका आदी होता है शफकत और रहमत का, याद रखिए कि वो ही कामयाब होता है, उसी का घर जो है ना वो जन्नत नज़ीर होता है, उसी का घर अच्छा बनता है। तो फरमाया कि नेक औरत इताअत करती है। नेक औरत क्या होती है? इताअत करने वाली होती है, इताअत करवाने वाली नहीं होती। हमारे यहाँ अक्सर औरतें अब क्या करती हैं? इताअत करवाने वाली, ये ले आना वो ले आना। अब तो वो व्हाट्सएप और मैसेजिंग कर दिए जाते हैं, ये भी ले आना वो भी ले आना, और जैसे घर में घुसे हाल अहवाल तबीयत पूछना, पानी देना, वो एक अलग बात है, वो लाए नहीं लाए, समझ रहे हैं आप? तो बड़ा बुरा हाल है। बहरहाल आगे देखिए, अगर उसे हुक्म देता है तो वो इताअत करती है, अगर उसे देखता है तो खुश करती है। ये अच्छी औरत के औसाफ है। हमारे यहाँ मामला उलट है। हमारे यहाँ औरतें बनती हैं, संवरती हैं, सजती हैं गैरों के लिए। किसके लिए? हाँ भाई, पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, बेहतरीन किस्म का मेकअप होना चाहिए, ब्यूटी पार्लर जाके तैयार होंगी,
ठीक, नया सूट हर पार्टी के लिए नया सूट चाहिए, ठीक, वो बनना संवरना शोहर के लिए नहीं है। किसके लिए है? दूसरों के लिए, चाहे वो औरतों के लिए हो, चाहे वो रिश्तेदारों के लिए हो, या अपना एक स्टेटस कायम करने के लिए हो। शोहर के लिए बनना संवरना ये नेक औरत की खसलत होती है। नेक औरत हमेशा सबसे ज्यादा श्रृंगार अपने शोहर के लिए करेगी, सबसे ज्यादा अपने आप को बना कर संवार कर साफ सुथरा अपने शोहर के लिए रखेगी, नेक औरत। और जिसकी तबीयत के अंदर नेकी नहीं है, वो शोहर के सामने तो अजीब व गरीब किस्म का लिबास पहन के घूमती रहेगी, अपने आप को ना बनाएगी, ना संवारेगी, ना साफ रखेगी। लेकिन जब उसे किसी शादी में जाना होगा, किसी पार्टी में जाना होगा, तो बस दुनिया जहान का श्रृंगार उसने करना होता है। ये हमारे यहाँ का मामला है, समझ रहे हैं आप? तो ये बातें हकीकत पर मुश्तमिल है और इस कोर्स का हिस्सा है, ये हमें समझनी है। देखें क्या कहा, उसे देखता है तो वो क्या करती है? खुश करती है, और उस पर कसम खा बैठे तो कसम को सच्चा करती है। यानी कोई बात ये कह दे कि भाई मेरी ज़ौजा ये नहीं कर सकती, तो वो नहीं करेगी। यानी शौहर ने जो उसके बारे में कह दिया, उसके कौल को पूरा करती है, उसकी इताअत और फरमाबरदारी के साथ साथ जो कौल और करार उसने उसके बारे में ले लिया होता है, वो उसको पूरा करने की कोशिश करती है। नेक औरत के औसाफ बयान किए जा रहे हैं। पहला वस क्या? वो इताअत करती है। दूसरा वस क्या बयान किया? कि उसे देखो तो खुश करती है। और तीसरा वस क्या बयान किया? कि अगर शौहर उस पर कोई कसम खा बैठे उसके बारे में, तो वो उसको क्या करती है? पूरा। मसलन शौहर ने कह दिया किसी मामले में कि भाई वो घर से नहीं जा सकती, जब तक मैं नहीं कहूंगा वो नहीं जाएगी, और इस पर वो कसम भी खा ले, तो ज़ौजा जो है वो उसकी कसम को क्या करती है? पूरा करती है। समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से अगला उसका नेक वस क्या बयान किया? कहीं चला जाए तो अपने नफ्स और शौहर के माल में भलाई करती है। अगर शौहर मौजूद ना हो, मसलन बाज लोग जॉब के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, बाज लोगों की ऐसे इदारों में जॉब होती है कि महीनों महीनों बाद आते हैं। जैसे हमारे यहाँ फौजी इदारे हैं, कि फौजी जो आम सिपाही होते हैं उनको आमतौर पे वो रिहाइश वगैरह नहीं मिल रही होती, तो वो महीनों महीनों बाद आते हैं। तो उनकी गैर मौजूदगी में वो अपनी इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत करती है। नेक औरत जो होती है वो हिफाजत करती है। इसी तरीके से उसके माल को बेजा खर्च नहीं करती, उसका माल वहां खर्च करेगी जहां पर हकीकतन जरूरत हो। तो वो अपने शौहर की इज्जत की भी हिफाजत करने वाली होती है और अपने शौहर के माल की भी हिफाजत करने वाली होती है। वो औरतें जो बेजा फरमाइशें कर रही होती हैं, तो वो अपने शौहर के माल को जाहिर सी बात है बेजा इस्तेमाल कर रही होती है। अब एक पार्टी के लिए 10,000 रुपए का सूट बना, एक बार पहना दोबारा उसको नहीं पहनना, तो आप बताइए फजूल खर्ची है या नहीं? बोले, ये करती हैं खवातीन। आप अपने ऊपर कयास ना करें, बहुत कुछ होता है। जिनके पास जायद पैसा होता है वो इसी तरह पैसा खर्च कर रहे होते हैं। जब उनसे कहा जाए कि यार कुछ अल्लाह की राह में भी कर दो, राय खुदा में भी कर दो, तो वो बिल्कुल तैयार नहीं होते। लेकिन जब अपनी जात पर या अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने की बारी आती है, तो लाखों रुपए बेदरेग अंदाज में, आपको पता है शादियां होती हैं, एक दिन के लिए शरारा पहना जाता है, अब तो 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 लाख रुपए के शरारे बन रहे हैं और वो इस्तेमाल किए जाते हैं। आमतौर पर एक दफा पहना फिर खत्म। तो अब ये माल जब कसरत से आ जाता है और इंसान के पास अक्ल व शऊर ना हो, तो फिर माल को वो बेजा तरीके से जाया करने लगता है। हालांकि हदीस पाक में फरमाया गया कि तुमसे पूछा जाएगा माल किस तरह कमाया और किस तरह खर्च किया। कमाने से मुतालिक भी सवाल होगा, हलाल तरीके से कमाया, फिर उसके बाद ये भी सवाल होगा कि हलाल तरीके से यानी जायज कामों में उसको खर्च किया, इसराफ में, फजूलियात और लग़वियात में तो खर्च नहीं किया। तो ये तो हमसे मैदान माशर में सवाल होगा। लेकिन जो इस तरह की औरतें होती हैं वो अपने शौहर के माल की हिफाजत नहीं करती। नेक औरत होती है वो उसकी इज्जत की हिफाजत करेगी, उसकी इज्जत वो खुद है, लिहाजा वो अपनी हिफाजत करती है और अपनी हिफाजत के साथ साथ वो शौहर के माल की हिफाजत का भी एहतमाम करती है। हदीस नंबर 5, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी शानदार हदीस है, काबिल तवज्जो हदीस है। फरमाया जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने नेक बीवी नसीब की, जाहिर है कि ये नसीब से होता है ना रिश्ता,
जिसे अल्लाह ताला ने नेक ज़ौजा अता कर दी, उसके निस्फ दीन पर मदद फरमाई। गोया उसने अपने निस्फ दीन को क्या कर लिया, महफूज कर लिया। आधा दीन उसका वो हिसारे हिफाजत में आ गया, आधा दीन उसका महफूज हो गया। आगे फरमाया कि बाकी निस्फ में अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरे, यानी तक़वा इख्तियार करे। तो गोया किसी नेक बीवी का निकाह के अंदर अक़्दे निकाह में आ जाना, ये अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी नेमत है कि इसे निस्फ दीन की हिफाजत कहा गया और फरमाया गया कि अब निस्फ दीन के मामले में अल्लाह से डरे। तो ये सब चीजें निकाह की फजीलत पर दलालत करती हैं। हम निकाह की फजीलत ही समझ रहे हैं। आखिरी हदीस पाक देख लीजिए, हदीस नंबर 6, हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से कोई निकाह करता है तो शैतान कहता है, हाय अफसोस, इब्ने आदम ने मुझसे अपना 2/3 दीन बचा लिया। यानी जब निकाह आदमी करता है तो ये शैतान के लिए एक काबिल अफसोस मामला होता है, क्योंकि उसको अब इस शख्स को बहकाना जरा मुश्किल हो गया। लिहाजा वो कहता है कि इसने 2/3 2/3 यानी 100 में से तकरीबन 66% समझ रहे हैं, 66.66 दीन अपना बचा लिया, बाकी में वो अल्लाह से डरे और तकवा इख्तियार करे। तो निकाह जो है बहुत ज्यादा फजीलत और अहमियत का हामिल है। ये तमाम हदीसें निकाह की फजीलत पर दलालत करती हैं।